हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी सिक्स की। तो विटामिन बी सिक्स को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं और इसके फंक्शन और डिफिशिएंसी को देख लेते हैं। तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, तो कन्वर्टेड टू पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। तो ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और यही इसकी एक्टिव फॉर्म होती है जिसको हम पीएलपी बोलते हैं। और ये कई जगह पे बहुत सारी रिएक्शंस में को एंजाइम का काम करता है, वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और शॉर्ट में इसका डिटेल को भी देख लेंगे। तो देखिए एक कोफैक्टर यूज्ड इन ट्रांस अमाइनेशन। तो ये एक कोफैक्टर होता है जो कि ट्रांस अमाइनेशन में यूज़ होता है। तो ट्रांस अमाइनेशन में देखिए एएलटी और एसटी में यूज़ होता है ये, ठीक है। और डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी ये यूज़ होता है। तो देखिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हिस्टिडीन से हिस्टामिन में कन्वर्ट कर देता है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन को 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन यानी सेरोटोनिन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूटामेट को गाबा में कन्वर्ट कर देता है। ये हो गया हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसी तरीके से ये ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज में वर्क करता है। और जब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज को ये एक्टिवेट करता है तो ये काम करता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट कर देता है। और उसके अलावा फिर देखिए ये सिंथेसिस ऑफ ग्लूटाथियोन, तो ये ग्लूटाथियोन की सिंथेसिस करता है। इसी तरीके से सिस्टाथियोनिन की सिंथेसिस में ये कोफैक्टर का काम करता है। तो देखिए ये कोफैक्टर का काम कैसे करता है ग्लूटाथियोन। तो देखिए ये हमारा होमोसिस्टीन है, ये पूरा पाथवे हमने यहाँ पे दिखाया है, थोड़ा जूम कर लें। तो देखिए ये ऐसा है, यहाँ पे देखिए कोई एंजाइम का वर्क कर रहा है। तो ये कोई एंजाइम का वर्क कर रहा है तो इसकी वजह से देखिए सिस्टाथियोनिन का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पे देखिए वर्क कर रहा है तो ये देखिए यहाँ पे ग्लूटाथियोन बना, ठीक है। तो यही है कि कोफैक्टर का काम करता है और ये रिएक्शन हमने दिखा दिया ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। और ये देखिए हीम सिंथेसिस में भी ये कोफैक्टर का काम करता है। तो देखिए ये सक्सिनाइल को ए से जब ग्लाइसिन कंबाइन होता है तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है एल सिंथेस, उसमें बी सिक्स जो होता है ये कोफैक्टर का काम करता है और एल बनाता है, ठीक है। ये हो गया। और इसी तरीके से नियासिन की सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करता है कोफैक्टर का। तो देखिए नियासिन सिंथेसिस की हम यहाँ पे देख चुके हैं डिटेल। देखिए ये नियासिन सिंथेसिस है और यहाँ पे देखिए बी सिक्स जो है ये रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, कोफैक्टर का। और उसके अलावा फिर हम बात करें तो देखिए हिस्टामीन के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हिस्टामीन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ, ये रोल प्ले कर रहा है, कोफैक्टर का काम कर रहा है। और न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में देखिए सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन की हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखिए 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टामिन में कन्वर्ट करता है। और उसके अलावा फिर बात करें तो देखिए एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन और गाबा, ये तीनों को बनाता है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो देखिए बी सिक्स यहाँ पे रोल प्ले करता है डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करने में। और यही डोपामिन फिर आगे जाके नॉर एपिनेफ्रिन का भी फॉर्मेशन करता है और एपिनेफ्रिन का भी। तो इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर को भी ये बनाता है, इनको कैटाकोलामाइंस को। और इसी तरीके से गाबा के सिंथेसिस में भी कोफैक्टर का काम करता है। तो देखिए ग्लूटामेट से गाबा जब कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे भी ये कोफैक्टर का काम करता है। तो हमने पूरा देख लिया कि ये कोफैक्टर का काम करता है कहाँ कहाँ पे, और हमने रिएक्शन को भी देख लिया उसको शॉर्ट में। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। तो देखिए डिफिशिएंसी में क्या देखने को मिलता है, कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, हाइपर इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगा और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और ये क्यों, डिफिशिएंसी इंड्यूसिबल बाय आइसोनाइजाइड एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो इसकी बी सिक्स की जो डिफिशिएंसी होती है, बी सिक्स का जो कंसंट्रेशन बॉडी में कम होता है, तो ये आइसोनाइजाइड से भी होता है, इससे इंड्यूस होता है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी इसकी बी सिक्स की डिफिशिएंसी हमको देखने को मिलती है। तो ये हो गया, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी और सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। और ये सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा, ड्यू टू इम्पेयर्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस एंड आयरन एक्सेस। तो इसकी वजह से बी सिक्स के कमी की वजह से ये जो हीम सिंथेसिस है ये इम्पेयर्ड हो जाएगी। और जब हीम सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी तो उसकी वजह से जो आयरन का मॉलिक्यूल हमारा था, जो हीम सिंथेसिस के आखिरी स्टेप में आता है, ये यूटिलाइज नहीं होगा। उसकी वजह से इसका एक्सेस हो जाएगा, तो हमको सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक बी सिक्स कंप्लीट हुआ। इसमें हमने इसको देख लिया कि पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं और बहुत सारी जगहों पे ये कोफैक्टर का काम करता है, ट्रांस अमाइनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, इन सब रिएक्शंस में। और इसको हमने देख भी लिया डिटेल में भी।